चलो भाई, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ज़रा सा रिपीटेशन करते हुए निकलेंगे। कल हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है, मतलब ये नहीं था कि बस वो जो देख लिया वो ख़त्म है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की झलक देख लिए। क्या था? एरे और ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है एरे एंड ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बेसिक एरे बताया था और ऑब्जेक्ट बताया था। किस किस को एरे में वैल्यू स्टोर करवाना आ गई है? एरे में सिंपल एक एरे बनाना है। सिंपल एरे की मैं रिपीटेशन में बताऊं अगर आपको, तो क्या होता है कि बेटा दानियाल साहब इधर आओ, क्या टाइम हो रहा है जी? क्लास की टाइमिंग क्या है? क्यों लेट आए हो? बस थोड़ा हो गया। वो तो रोज हो जाता है। नहीं मैं ही देख रहा था इसलिए देखते तो ये कोई बहाना है? नहीं सर, उसके थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहा था एंड में बैठ के कल वाले काम की थोड़ी। तो एक काम कर, अभी भी घर जा प्रैक्टिस कर ले, वीडियो तो वैसे आ जाएगी। कार्ड वो वही है, अपनी ये पेट इसका कार्ड दे दो बस, अभी भी ये पढ़ ले। खुदा के बंदे, एक और आ जाता है बीच में। अब वो टाइमिंग से पहले बताना, नमाज की ना, उससे पहले 10 मिनट पहले अप्रॉक्स। वज़ू है ना बच्चों का? नहीं है जिसका, 10 मिनट 15 मिनट पहले बताना, वो वज़ू करेंगे 5 मिनट में, तब तक हम आगे कंटिन्यू। खैर अभी हम स्टार्ट का टॉपिक देखते हैं। मैंने कल आपको एरे का इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। तो ऐसा कोई बच्चा वो हाथ उठा ले जिसको एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कराना या समझ नहीं आई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गधे क्या कर रहा है, ये वैसे ही जर्नली कह रहा हूँ, ये नहीं बोलूँगा कि समझ क्यों नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो बोलो सर ये एरे में, क्योंकि एरे चलता रहेगा, जान नहीं छोड़ेगा। जिसने स्टार्ट में ही एरे छोड़ दिया उसको समझ नहीं आया, वो आगे क्या समझेगा? समझ आ रही है बात? अब ए फॉर एप्पल मैंने आपको पढ़ाना है, APPLE। अब आपको ए, पी और एल के अंदर फ़र्क की डिफरेंस ही नहीं पता, ई के अंदर यही नहीं पता कौन सा ई है, तो आप एप्पल की स्पेलिंग कभी लिख ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको एरे अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। उसके बाद दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं था? ठीक है, गुड। अब एरे और ऑब्जेक्ट में सबसे पहले दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, दोनों डेटा टाइप्स हैं। दोनों की टाइप्स क्या है? एरे और ऑब्जेक्ट, दोनों की टाइप आप निकालोगे उसमें ऑब्जेक्ट ही आएगा। एरे की भी टाइप निकालोगे ऑब्जेक्ट आएगा। एरे भी एक किस्म का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम आगे देखेंगे भी क्यों। अच्छा, एरे की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, आइडेंटिफिकेशन, और इसी के मुकाबले ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जी जी, इक्वल्स टू के बाद करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रैकेट आ जाएंगे, ये होती है। ऑब्जेक्ट के एरे के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। हर एलिमेंट की पोजीशन क्या कहलाती है? इंडेक्स नंबर कहलाती है। हर एलिमेंट की पोजीशन इंडेक्स नंबर कहलाती है। मतलब उसमें 3 नाम स्टोर हैं या 2 नाम स्टोर हैं, अली हैदर स्टोर है और साथ में माज स्टोर है, तो अली हैदर का इंडेक्स नंबर 0 हो गया, माज का इंडेक्स नंबर 1 हो गया, अगर लाइन से स्टोर है, व्हाटएवर, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट में करली ब्रैकेट होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो 2 तरह से होती है, 2 चीज़ें। एक उसमें होती है क्या, और दूसरी उसमें होती है क्या? एक की, दूसरी वैल्यू। की और वैल्यू के दरम्यान में क्या होता है? इज इक्वल्स टू जी। क्या होता है? जी होता है, इज इक्वल्स टू होता है। शाबाश, हर एलिमेंट के की के दरमियान और वैल्यू के दरमियान इज इक्वल्स टू होता है। जी भाई, वर्दा की बहन, वर्दा की बहन कौन है जी? क्या कर रहे हो? क्लास में बैठे हो तुम दोनों? बंद करो इसको भाई, बंद करो इसको। मुझे लग रहा है ये सिस्टम जितने भी है ना, इन सबका एक बटन यहाँ रखना पड़ेगा। बटन ऑफ कर दो, सिस्टम बंद। जी अच्छा, खड़े रहो बेटा, 2 मिनट खड़े रहो, ये टाइम जाएगा। अच्छा, तो की और वैल्यू के दरमियान में क्या लिखते हैं? इक्वल्स टू, और क्या आता है? वैल्यू के दरमियान। ऑब्जेक्ट में की होती है और उसकी वैल्यू लिखी जाती है ना, जैसे बिलाल इक्वल्स टू नेम इज इक्वल्स टू बिलाल, एज इज इक्वल्स टू समथिंग, और रोल नंबर इज इक्वल्स टू समथिंग। तो क्या आता है उनके दरमियान?
अब इनको क्वेश्चन समझ आएगा। जी भाई अब्बास साहब, नुक्ते हो गए, कॉलन बोलते हैं उसको, कॉलन। और जहाँ ऊपर डॉट हो और नीचे कॉमा हो उसको बोलते हैं सेमी कॉलन, आधा कॉलन और आधा कॉमा होता है, तो वो सेमी कॉलन, ये कॉलन कहलाता है। खैर यहाँ आते हैं, आज हम देखेंगे लूप। क्या देखेंगे? लूप। आज हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लूप है। लूप होता है मुख्तलिफ चीज़ों पे। कुछ लोगों का लूप होता है, जैसे इन दोनों का लूप है रोज़ लेट आ रहे हैं, इसका एक लूप है जो रोज़ लेट आ रहा है। अब मेरा लूप चल गया ना, फिर वन टाइम चलता है ये लूप, फिर पक्के बाहर हो जाओगे। जी भाई तारिक मुंशी साहब, आप क्यों लेट आए हो? आज लेट आए हो, रोज़ आते हो? हाँ, बस की गलती है तो बस ड्राइवर को साथ नहीं लाए, मैं किसको सुनाऊं? हाँ, पक्की बात है, बैठ जाओ। अब लूप पढ़ना है। लूप क्या है? रिपीटेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? रिपीटेशन के लिए लूप यूज होता है। अब रिपीटेशन का क्या मतलब? देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो क्लास, और एक काम करता हूँ, कितनी दफा आया हेलो क्लास? 5 दफा। मुझे इसको 100 दफा प्रिंट कराना है। ठीक हो गया? ऐसे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, 160 टाइम प्रिंट कराने के लिए मैंने इतना लंबा कोड लिखा है, इतना लाइन ऑफ कोड। भाई सर आज तो मैं थक गया हूँ। क्यों? मैंने तकरीबन आज कोडिंग की है 160 लाइन की। अच्छा, पता चला 160 लाइन कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, हाँ। अब इसके लिए क्या करना है, हमें कोई सॉल्यूशन निकालना है। इस चीज़ की रिपीटेशन के लिए हमारे पास क्या होता है? लूप्स होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में बेसिक जो है वो 3 किस्म के लूप यूज होते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। व्हाइल होता है ना, WHILE वाला, तो फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, 3 किस्म के लूप होते हैं। अभी हम नॉर्मली जो पढ़ने वाले हैं वो फॉर लूप है, सबसे ज़्यादा यूज भी फॉर लूप होता है। जनरली अब देखते हैं फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। फॉर लूप लिखने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है। आपने कहना है फॉर और ब्रैकेट ओपन करते रहे और ये वाला कर ले। अब ये ब्रैकेट क्या कहलाते हैं? आपको पता है ये क्या कहलाता है? कोड ब्लॉक। क्या कहलाता है? कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक का मतलब इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ब्लॉक हो चुका है, इसी के अंदर, वो बाहर काम नहीं करेगा। समझे? अब मतलब इसके अंदर जो कुछ लिखूंगा वो उस पर लूप लगेगा, इसके बाहर वाले पे लूप नहीं लगेगा। समझ गए बात? ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ये जो फॉर है, इस फॉर के इन ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, पैरेंथेसिस में क्या आएगा, उसको हमने समझना पड़ेगा। यहाँ पर 3 काम होंगे। कितने? 3 काम, 3 स्टेटमेंट होंगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से डिफर करने के लिए एक ही लाइन में क्या करते हैं? देखो भाई, A इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 30। क्यों एरर दे रहा है? या तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखूं तब नहीं देगा, या तो अगर एक ही लाइन में लिखना है तो यहाँ पर, अगर इसके बाद भी कुछ लिखना है तो इस तरीके से इस फॉर के अंदर हम 3 स्टेटमेंट्स लिखेंगे। कितने? 3 काम। पहला, वेरिएबल इनिशियलाइज किया हो, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे। दूसरा, कंडीशन लिखेंगे कि लूप कब तक चले, कहाँ तक चले। तीसरा, इंक्रीमेंट लिखेंगे या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस करना, डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस। वो है ना, ए लिखा होता था A इक्वल टू 5, मैं लिखता था A प्लस प्लस, A की वैल्यू क्या हो जाती थी? 6 हो जाती थी। मल्टीप्लाई कौन बोला? अब यहाँ आते हैं, लेट I इज इक्वल टू 0 किया, यानी वेरिएबल इनिशियलाइज करके। अब जहाँ भी देखोगे ABC से स्टार्ट किया, यहाँ तो I यूज कर लिया। I का मतलब होता है इटरेशन,
इटरेशन मतलब इतनी दफ़ा चक्कर, ये समझ लो आप, ठीक है। इटरेशन कितनी दफ़ा राउंड, इसलिए आई यूज़ करने। वेरिएबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, नाम है वेरिएबल का। अब कंडीशन देनी है सेमीकोलन के बाद। मैं बोलता हूँ आई लेस देन 10 है, तो आई कहाँ से शुरू होगा? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, क्योंकि लेस देन 10 रखा है। आप ये भी कर सकते हो लेस देन एन इक्वल्स टू 10, अब 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। अगला आपने देना है इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। समझ गए बात? क्लियर? इसके बाद आओ यहाँ पर, यहाँ लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ बोल दो हेलो क्लास। जो भी चीज़ आप चाहते हो प्रिंट कराना, कुछ भी, वो मैसेज आप यहाँ लिखो और वहाँ जाके देखो। अगर यहाँ आप आ गए BR आ गया 10 दफ़ा, और अगर आपको 100 दफ़ा चाहिए तो ये लो। क्या ये उससे फास्ट हो सकता है कॉपी पेस्ट वाले से? मुझे 500 दफ़ा चाहिए, अब बेचारी वेबसाइट हैंग हो गई। ये देखो कितना सा लाइन का कोड है, 3 लाइनों का कोड है, इसके अंदर ये हो गया। इसको 1 लाइन में भी लिख सकते हो यार आप। चलो 1 लाइन के कोड में 1000 लाइनें आप छाप रहे हो। एक और 0 बढ़ा दूं, अब तो ये शाम हो जाएगी। डेटा देख रहे हो? मैंने याद है बूटस्ट्रैप में आपको पेजिनेशन बताई थी, और अगर वो पेजिनेशन ना हो, इतना बड़ा डेटा अगर आपको यहाँ प्रिंट कराना पड़ जाए, ये तो गया। यू कैन वेट रिस्पॉन्स ऑफ एग्जिस्ट पेज, वेट। कितना बड़ा डेटा है भाई, कम हो जा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा प्रिंट करा सकते हो। बात कौन कौन समझ गया ये भाई? चला भी गया। हाँ 100 का मतलब 100 से नीचे नीचे चलेगा। हाँ 99 तक, लेकिन 0 से शुरू हो रहा है तो नंबर 100 पूरे आ रहे हैं। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये गिनोगे कितने? ये 100 पूरे हैं। हाँ आप ये भी कर सकते हो, 1 से स्टार्ट हुआ, 100 से नीचे, अब ये पूरे 99 है। आई की वैल्यू ये कर दी। मैं पता है 100 से नीचे नीचे करूँ और एक प्रिंट करा सकता हूँ। पता है कैसे? 98 से शुरू होना, 99 से सॉरी, और लेस देन ये चलना, एक ही प्रिंट हुआ। देखो ना 99 नंबर से शुरू, आई की वैल्यू 99 है, और 100 से नीचे होना चाहिए 1। हाँ जी, जहाँ से स्टार्ट होना, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है कि कहाँ तक चलना। हाँ नहीं ये अब आई इनिशियल पॉइंट हो गया। अच्छा अब आई, अच्छा ये काम कैसे कर रहा है इसको भी समझना पड़ेगा। ये ऐसे काम कर रहा है, कैसे? अब देखो, लेट आई इज इक्वल्स टू 0। फिर अब मैं यहाँ पर ना आपको वैसे एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। इन सब की जगह ये छोड़ो, अगर मैं यहाँ आई को प्रिंट करा दूँ तो क्या होगा? आई, और एक काम करता हूँ मैं ऐसे करके यहाँ BR लगा देता हूँ और प्लस लगा के आई को प्रिंट करा देता हूँ। अब आई प्रिंट कराऊँ तो पता ही क्या होगा? नंबर आएगा 99। अगर 0 से स्टार्ट करूँ, समझ आई बात? आई के अंदर नंबर है, आई ही तो नंबर है। देखो आई, अब ये चल कैसे रहा है? आई की वैल्यू क्या है शुरू में? 0। आई 100 से क्या है? लेस देन, तो चल गया। आई में प्लस प्लस हुआ, आई प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, आई में एक नंबर ऐड हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि पहले 0 थी ना। अब इफ आई प्लस प्लस से 1 एक इंक्रीज हो गया, अब आई की वैल्यू 1 है। 1 100 से छोटा होता है, तो दोबारा प्रिंट हुआ और आई में प्लस प्लस हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, क्योंकि 1 था पहले, दोबारा इंक्रीमेंट लगा, 2 हो गई, दोबारा 2 प्रिंट हुआ, अब आगे चला। आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पर देखा आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 200 से कम है या ज़्यादा है?
100 से कम है तो दोबारा प्रिंट हुआ, उसमें दोबारा ऐड हुआ, चलता रहा। अब देखो जब ये गया ना 99 तक, देखो आई की वैल्यू 99 है, इसने देखा 99 100 से छोटा होता है, आई को प्रिंट करा दिया 99। अब नेक्स्ट टाइम आई में क्या ऐड हुआ, प्लस प्लस, 99 में 1 प्लस हुआ, कितना हो गया 100। तो क्या 100 100 से छोटा है? नहीं, कंडीशन फेल हो गई, आई वहीं पे रुक गया, आगे प्रिंट नहीं किया उसने। ये देखो जस्ट 99। अगर मैं ये कर दूं, अब 100 आया, 100 से छोटा या उसके बराबर है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है, तो इसलिए प्रिंट हो गया। 99 और 100 दोनों प्रिंट हो गए। क्या समझे? ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, आप 0 से स्टार्ट करो। अब हर एक के लिए इसने कंडीशन चेक की है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के, हर एक पर स्टेप पे 1 बाय 1 जाके चेक किए। कैसे? अगर लूप के बिना बनाना हो, देखो लूप ऐसे बनता है असल में, i इज इक्वल्स टू 0, लेट i इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ i प्रिंट हो गया। मैं समझाता हूँ आपको, ऐसा ही है। ये होने के बाद नीचे आया i पे, यहाँ कंडीशन चेक, i इज इक्वल्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 100, ये चेक हुआ, ये हो गई चेक। उसके बाद दोबारा i, अच्छा ये वह जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये कैसे इफ़ की कंडीशन में असल में होती है। इफ़ की कंडीशन समझ लो, कंडीशन लगी होगी इफ़ i इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तो अगला वाला क्या करना है, i में प्लस प्लस कर दो और i को जो है फिर से प्रिंट करा दो, ठीक है। ये अब ये हो गया। अब आगे दोबारा चेक करो, दोबारा इफ, अगला इफ चलेगा, फिर इस तरीके से इसके अंदर आई चेक होगा, आई इज लेस देन, और इसमें आई इंक्रीज होगा, दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर इफ चलेगा, फिर उसमें प्रिंट होगा, फिर इफ चलेगा, प्रिंट होगा। एक टाइम आएगा आई की वैल्यू हो जाएगी ऐसे नीचे, जैसे अब यहाँ पर हो गई आई की वैल्यू क्या, आई इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू बढ़ गई, 1 0 थी ना, 1 हो गई, अब बिलफर्स 1 हो गई। अब यहाँ दोबारा इफ चेक करेगा, आई इज लेस देन 100 तो है। एक टाइम आएगा जब आई बराबर हो जाएगा 100 के, तो क्या अब ये कंडीशन ट्रू हुई? नहीं हुई, या इन स्टॉप पर जगह ब्रेक लग जाएगी। बात समझे? ठीक है, ये ऐसे लूप काम कर रहा होता है। इजी है, कोई मसला तो नहीं? समझ आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मतलब वो हो जाता है, हैंग हो जाता है। वो तो हैंग तो होगा, हैंग तो होगा, हैंग तो मेरा कंप्यूटर हो जाता है, आप लोग कैसे नहीं होगे। रैम बढ़ाओ 4 GB है ना। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाओ, ये आपको समझ आ गया, वेरी गुड। ये क्या है? ओ वाओ, 1 से स्टार्ट कर दूं अगर मैं इसको, चल रहा है, और 10 तक ले जाऊं, क्या बात है, आ गया। अगर मैं i लिखा है, i को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, अब i क्या था, 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2, i की वैल्यू 2 हो गई, दोबारा 2 2 जा 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 का चाहिए तो 3 का टेबल प्रिंट हो गया, 4 का चाहिए तो 5 का टेबल प्रिंट हो गया, 5 का चाहिए तो 7 का प्रिंट हो गया, 7 का चाहिए तो 11 का प्रिंट हो गया। बात समझ में आई या खोपड़ी में बात नहीं आई? अगर नहीं आई तो डेस्क आपके करीब है, साफ करें सब कुछ डेस्क से, थोड़ी देर सर रखें, हेड डाउन हो जाए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वो जो आप पहले समझे वो भी ठीक था। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ भाई अली हैदर समझा। अब आप एक काम करो, क्या बात है शहजादे, और यहाँ मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, हो रहा है, देखो मैं लिख रहा हूँ, प्लस का साइन लगा दूँ यहाँ पे और लिखूँ हाई टू 11, हाई, ये 11 का टेबल प्रिंट हो गया, हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे आप पूरा टेबल प्रिंट करा के दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 16 2 3 जा 19, ऐसे पूरा 2 का टेबल आपने प्रिंट कराना है। शुरू हो जाओ, शाबाश, आपका टास्क है। चलो भाई यहाँ पर आ जाओ, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। लूप पढ़ लिया, लूप के साथ 2 लूप और हैं, वो भी बता देता हूँ, या 1 मिनट, इस लूप के साथ आपको ना मल्टीपल कंडीशन भी हम पढ़ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाते हैं बेटा। ओ भाई खामोश खामोश, चुप चुप। मैं चाहता हूं यूजर से पूछो आप लोग कि कौन सा टेबल इंटर करना। पहले तो अच्छा यहाँ देख लो, पहले तो सिंपल यहाँ पे देखते हैं, ये टेबल है,
मैंने कहा था 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, आप सिंपल टेबल प्रिंट करा सकते हो। कैसे उसको देख लो बेटा, यहाँ पर देखो, तवज्जो छोड़ दो, बस यहाँ देखो बेटा, इधर फोकस 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 से यार बेटा। 2 का टेबल कैसे प्रिंट करना है, आप बैक टिक बना दो, 2 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय, और अब 2 चाहिए तो मतलब ये 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय नहीं सॉरी आई से मल्टीप्लाई होगा ना, तो डॉलर का साइन लगा दो और यहाँ पे आई के नंबर दिखा दो, फिर 1 आएगा, फिर इज इक्वल टू लगा दो, ये बन गया 2 1 जा 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आई मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, खत्म बात। अब देखो ज़रा आ गया सारा। अब ये एक लाइन में आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे कर दो बी आर, आ गया। इस टेबल पूरे को सेंटर करना है, ये देखो बेटा, यहाँ आओ, इस लूप पूरे को सेंटर में डाल देता हूँ, हटो छोड़ो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ कर देता हूँ सेंटर। यहाँ से सेंटर का टैग ओपन हुआ, यहाँ पे आके क्लोज हुआ। अब देखो ज़रा 3 2 1 आ गया। कौन कौन समझ गई है? हाँ भाई, नहीं समझ आई बेटा? ये ऊपर सेंटर का टैग ओपन किया, सेंटर का टैग क्लोज हुआ, इसलिए सेंटर हो गया। टेबल सीधा सीधा है, 2 मल्टीप्लाई वैसे ही लिखा है, एक्स का साइन लिखा हुआ है बस। हाय हाउ आर यू, 2 मल्टीप्लाई, और ये क्या है, ये मैंने आई के नंबर डाले, मतलब ये नंबर कैसे आ रहे, 1 2 3। देखो जो चीज़ सेम आ रही है ना, वो लूप के थ्रू नहीं आ रही, समझ लो, वो लूप में चेंज नहीं हो रही। 2 वैसे का वैसे प्रिंट हो रहा है, मल्टीप्लाई ऐसे का ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये नंबर चेंज हो रहा है। जो नंबर चेंज हो रहा है वो आई का कमाल है। अब यहाँ आई मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आई बार बार चेंज होता है, 1 2 3, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेम होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके। ये बेटा ये वाला तो कहानी बहुत पुरानी है कि अगर मुझे प्लस प्लस के साइन के साथ नहीं लिखना, अगर ये मुझे ऐसे लिखना पड़ता तो पता है बार बार कैसे लिखता है, ऐसे लिखता, ये लिखता, मैं लिखता 2 मल्टीप्लाई बाय, अब अगली चीज़ लिखनी है, प्लस लगाता, डॉलर लगाता, आई और सॉलर नहीं, आई लिखता, फिर प्लस लगाता, फिर ये लिखता, इज इक्वल्स टू लगाता, फिर यहाँ पर प्लस लगाता, फिर आई को मल्टीप्लाई कर देता 2 से, फिर प्लस करता, और फिर यहाँ लिखता कि वो बी आर। अब ये ऐसे लिखना पड़ता, वही टेबल प्रिंट हो गया। इससे अच्छा ये था कि बार बार वो लिखूँ, मैं सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ, 1 टाइम बैक टिक खोला और ये लिखा। अब जो तरीका आपको आसान लगता है आप उसके थ्रू बना लो। ये थोड़ा प्रोफेशनल है, वो गरीबों वाला तरीका है, गरीबों, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई, कोई मसला? अब अगली चीज़, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यूज़र बोले 3 का टेबल तो 3 का प्रिंट हो जाए, 2 का बोले तो 2 का प्रिंट हो जाए। आप कोई बच्चा ये ना करना सर 3 का सर ये रहा, 2 1 जा 3, 2 2 जा 6, 2 3 जा 9, 2 4 जा 12, 2 5 जा 15, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए ना, आपको यूज़र से वैल्यू लेनी है। यूज़र बोले 3 का टेबल तो प्रॉपर 3 का टेबल है। प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट पूछेगा कौन सा टेबल डू यू वांट टू प्रिंट, आपने उसको बताना है कि भैया 3 का टेबल प्रिंट करो, वो 3 का टेबल प्रिंट कर लेगा। आप बताओगे 4 का तो 4 का कर लेगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, ये मैं वीडियो बंद करके गया था, ये तब से चल रही है? शुक्र, चलो भाई अब आते हैं यहाँ। मैंने सिंपल आपको कहा था एक टेबल प्रिंट कराना है। भाई टेबल का रूल होता है, टेबल होता है, ये भी तो आपने टेबल ही प्रिंट कराया, तो क्या दूसरे टेबल के पीछे पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको टेबल में प्रिंट कराना हो वो भी पॉसिबल है। पहले तो देख लो, आपने ये टेबल मैं चाह रहा हूँ यूज़र की मर्जी से हो, तो ये 2 लिखा है ना टेबल यहाँ कौन सा प्रिंट होगा, जहाँ पर यहाँ पर ये और ये लिखा, अगर यहाँ 3 लिख दूँ दोनों जगह तो क्या हो जाएगा, 3 का टेबल हो जाएगा। तो बस इस जगह पर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो इस जगह पे अगर यूज़र से लेनी है, यहाँ तो डॉलर का साइन लगा के लेना पड़ेगा। लिख देता हूँ टेबल, मतलब टेबल बताएगा यूज़र, ठीक है। भी इसको भी लिख देता हूँ टेबल। अब टेबल क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे ही ये फॉर लूप चलेगा यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ली जाएगी। प्रॉम्प्ट मैं बोल देता हूँ, यूज़र बोलेगा लेट टेबल बराबर है, प्रॉम्प्ट के यूज़र से बोलेगा टेबल लिखो भाई, इंटर
टेबल, कौन सा टेबल चाहिए वो लिखो। अब हो गया, यहाँ से आओ, बोल रहा है 5 का तो 5 का प्रिंट हो गया, 20 का तो 20 का प्रिंट हो गया। समझ गए बात? क्लियर? क्लियर है भाई? सही है। इसको थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने ये कहीं पर वेबसाइट में ये यूज़ नहीं होता जो मैं करवा रहा हूँ, ये नहीं यूज़ होता। ये सिर्फ लूप की प्रैक्टिस करवानी है, तो कुछ तो चाहिए लूप की प्रैक्टिस कराने के लिए। जो लूप की प्रैक्टिस में होता है वो भी आपको आता नहीं, तो मसला ये लूप तो अभी पढ़ाया है, लूप के साथ आगे की चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैंने टेबल दे दिया प्रिंट कराने के लिए, सिंपल। वरना आगे जो काम होगा, अभी जो मॉर्निंग वाले बच्चे और जो नाइट वाले बच्चे, वो जो लूप पे काम करें वो एक्चुअल काम है। आप भी 2 क्लासेस के बाद लूप पे वो काम करोगे, ये एक्चुअल काम है। अभी तो सिर्फ मैं लूप यूज़ करना बता रहा हूँ आपको, ये आ गया। वो टेबल वेबल तो एक्स्ट्रा चीज़ें। अब देखो, मैं बोल रहा था अगर यूज़र की मर्जी से हो, यूज़र की मर्जी से पूछे कहाँ तक टेबल प्रिंट है। अब मुझे बताओ टेबल कहाँ तक प्रिंट हो रहा है? 10 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 10। अगर यहाँ 20 लिख दो तो कहाँ तक प्रिंट होगा? 6 का टेबल 20 तक। इसका मतलब अगर यहाँ से यूज़र से वैल्यू मांगू तो हो जाएगा। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ लिमिट, टेबल की लिमिट बताओ। लेट लिमिट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यूज़र से बोलेगा इंटर टेबल लिमिट, टेबल की लिमिट इंटर करो आप। यूज़र ने बोला 5 का टेबल, कहाँ तक चाहिए? 3 तक चाहिए, बस 5 3 20, खत्म बात। अब ये कहाँ तक चलेगा? लेस देन लिमिट, लिमिट कितनी है? 3, उससे नीचे तक चलेगा, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और 3 तक चलेगा, 1 2 3, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई। समझ आ गई बात? कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन? हाँ भाई, ठीक है। तो लिमिट तक मैंने लगा दिया, लिमिट, यहाँ लिमिट लगाई, यहाँ तक टेबल चलता है जहाँ कंडीशन दी। अब इस कंडीशन तक मैंने 3 लिखा तो यहाँ पे 3 आ गया। यूज़र ने यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पे आ गया 3, तो टेबल 3 तक चलेगा। अब यहाँ यूज़र जो लिखेगा वही आएगा। पहले प्रॉम्प्ट में टेबल पूछ रहा है, मैंने कहा 100 का टेबल कहाँ तक चाहिए? 600 तक, 600 तक टेबल प्रिंट हो गया ना, आसान। कोई बोले भाई कोई टेबल बताओ, कौन सा टेबल चाहिए? 33 का टेबल 5 तक आ गया। मल्टीप्लाई कर, कैलकुलेटर से भी फास्ट बताएगा, है या नहीं? कैलकुलेटर तो एक नंबर बताएगा, ये पूरा टेबल बताएगा। चलो आगे चलते हैं। अब टेबल को टेबल में प्रिंट कराना है, वो बहुत आसान है, वो आप लोग घर से कर लेना, ठीक है। उसके लिए यहाँ आओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, इसी को कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पे बंद कर दो, पेस्ट कर दो, मिटा के लिखो टेबल। ये किस में आ गया? टेबल। अब देखते हैं जरा वहाँ क्या बना हुआ है। 5 का टेबल 3 तक कुछ आया ही नहीं। ओ अरे भाई TRTD तो लगाएंगे ना, तभी तो बता रहा हूँ। और 1 मिनट रुक जाओ, ये और ये मेरी आदत है, तो ये मैं आदत लगा दूँ। टेबल लिख दिया हम लोगों ने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे टेबल आ गया। यहाँ पर अब चलेगा ये लूप के अंदर ये टेबल चलना चाहिए। अब मैंने टेबल लूप के अंदर क्यों नहीं लिखा भाई? अगर लूप के अंदर टेबल लिखता, हर रॉ के लिए एक अलग से टेबल बनता, मुझे तो वो चाहिए नहीं, हर रॉ के लिए अलग से टेबल तो चाहिए नहीं। और एक और काम करता हूँ, अभी ये प्रॉम्प्ट भी हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार वो तंग कर रहा है। 10 तक टेबल प्रिंट करो, 5 तक और 3 का टेबल प्रिंट करा दो, बस मैंने मैनुअली दे दिया, ये पक्का रहेगा। ठीक, अब आते हैं TD और TR पे। हर टेबल के अंदर रॉ बनती है, तो हर जब पहला देखो 2 1 2 पहला आई चलता है तो एक रॉ बनती है, तो उसके लिए यहाँ पर इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पेस्ट करो, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दो। इसकी जगह TR, टेबल की जगह मिटा के कर दो TR, टेबल की रॉ बन गई। ये टेबल आ गया, टेबल की रॉ बन गई। अब TD चाहिए, टेबल का डेटा। अब अगर मैं इसको TD भी कर दूं ना तो भी कोई इशू नहीं। नीचे आओ, TR के, हर TR के अंदर होते हैं क्या? TD। अगर एक कॉलम चाहिए तो TD, यहाँ पे भी कर देते हैं TD। अच्छा 1 मिनट, क्या इशू दिया है मुझे? टेबल का टैग तो बिल्कुल ओके है। 1 मिनट, कहीं मैंने कोई मिस्टेक की है ऐसी क्या? हाँ सॉरी, एक चीज़ मिसिंग है कि मैंने टेबल को बॉर्डर नहीं दिया। टेबल वैसे शो ही नहीं होता, टेबुलर फॉर्म में ये बॉर्डर, तो बॉर्डर इक्वल्स टू और 2, लेकिन मसला ये इसको लिखना होता है कोटेशन में। डबल कोटेशन लिखूंगा तो एरर है। आपको पता है कोटेशन के अंदर अगर दोबारा कोटेशन लिखना होता है तो सिंगल लिखना पड़ेगा, अगर सिंगल के अंदर दोबारा रीयूज़ करना पड़े तो डबल।
पहले डबल, अब दोबारा लिखना है तो सिंगल, सिंगल के अंदर दोबारा लिखना है फिर डबल। एक कोटेशन के अंदर अगर दूसरा कोटेशन यूज़ करना है तो बाहर जो यूज़ हुआ है उसका अपोजिट यूज़ करना पड़ेगा। बाहर कौन से यूज़ हुए हैं? डबल, तो अंदर सिंगल चलेगा। अगर इसके अंदर दोबारा से यूज़ करना है तो डबल, इसके अंदर दोबारा यूज़ करना है तो सिंगल। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं टेबल में। अभी तो ये एक टेबल में आ गया, टीडी है क्योंकि ये एक डेटा है। मैं चाहूँ इस 3 को अलग डब्बे में, इसको अलग डब्बे में, इसको अलग डब्बे में, इसको इन सबको अलग अलग बॉक्सेस में रख सकता हूँ। ठीक है, कॉलम नहीं, बॉक्सेस, डब्बे, हर एक को सेल। ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4। मैं चाहूँ इसको भी टीडी में बंद करना है तो फिर ये थोड़ा सा काम ये होगा कि ये टीडी हटा दो। ये टेबल है, इससे पहले भी टीडी यहाँ ओपन करो, टीडी ओपन, और यहाँ पर टीडी कर दो क्लोज। ये एक अलग टीडी बन गया। यहाँ पे टीडी ओपन, यहाँ पे टीडी को कर दो क्लोज। एक्स एक अलग कॉलम में आएगा। ये वाला आई, यहाँ टीडी ओपन, यहाँ पर टीडी को कर दो क्लोज, ये एक अलग कॉलम में। इक्वल्स टू के लिए ये टीडी ओपन और यहाँ पर ये टीडी क्लोज, सॉरी क्लोज, यहाँ टीडी ओपन और यहाँ पर ये टीडी क्लोज। और अब बी आर की ज़रूरत नहीं, टेबल है उसमें रॉ और कॉलम को डिफाइन हो गया। ये देखो आगे, और बीच में कहाँ एक्स्ट्रा लगा दिए। अच्छा ये ठीक है। अब यहाँ एक और काम हो सकता है, वो क्या, यहाँ लिखो CLL सेल PADDING पैडिंग इज इक्वल्स टू 5, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5। सेव करो। ब्लेंडर दे रहा है, ब्लेंडर हो गया। आपका भी सही हुआ नहीं? आपका सही नहीं हुआ। ले भाई, कैसा दिया? ये आपके पास VIP मस्त करके क्या आ गया? टेबल आई जो बाबा साईं ॾिसो सुठो टेबल है, ॾाढो सुठो है ना। समझ गए बात? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? गुड प्रॉब्लम, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ये एक टेबल का मैंने प्रिंट कराया है, ऐसे आप लोग समझ जाओ, इसको देख लेना अच्छे से तसल्ली से। तो बस ये वैसे ही प्रैक्टिस के लिए। कंट्रोल है, चलो भाई। एयरफोर्स शेयर पर आते हैं और यहाँ पर आके लिए आपके लिए हम हाजिर हैं। चलो बेटा एयरफोर्स शेयर खोल लो, भेज दिया, आ गया। एयरफोर्स शेयर खोलो जी। ठीक है भाई, ओके ओके, सही है। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये लो बेटा कोड, ये क्या भेज दिया मैंने, लोगो कहाँ से आ गया? ये लो बेटा कोड ले लो, चलो शाबाश, ये कोड ले लो जल्दी से शाबाश। हाँ कोड मिल गया। आ गया, चलो रिफ्रेश करो, आ गया भाई। हाँ बस छोड़ दो, नहीं आया तो अब अल्लाह मालिक। डन, चलें आगे। अब नेक्स्ट पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा पार्ट, आसान सा पार्ट आपके लिए। ये जो टेबल पड़ा इसके लिए और चीज़ें देखते हैं। शहजादो चलें आगे।
बेटा यहाँ बात समझो। ओ भाई यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। लेट नंबर या कोई भी चीज, लेट एरे, एरे आ गया। खामोश बेटा, यहाँ फोकस कर लो बस। ओ भाई अमीर हमजा साहब, शिजादे इधर अच्छे से फोकस कर लो आप लोग। अली इधर मैंने एक एरे बनाया है, एरे में भी कुछ नहीं है, कुछ नाम लिखता हूँ। अमीर, अगला नाम क्या होगा? अफान, अगला क्या होगा? अब्बास, अली, शफीक भाई, ठीक है। ये आ गए आपके पास अमीर, अफान, अब्बास और अली, 4 नाम। मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाह सकता हूँ? मैं चाहता हूँ, यहाँ देखो तवज्जो के साथ, document dot write. I wanted to print all these names, but in the next line. Okay, let me show you how to. I'll open this. I'll write just names. Names. You can see these names. It's good, looking better, but I want everyone name individually. ठीक है, देखो भाई, ओ भाई, ओ इधर इधर, पहला नाम चाहिए तो क्या करूं? 0। दूसरा चाहिए तो अब खामोशी से समझो, खुद तवज्जो से देखोगे यहां समझ आ जाएगा, वरना आ गए तीनों नाम, 4 नाम। अच्छा यहाँ एक और भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ क्या, हाँ, बिना प्लस के निशान के ये 2 चीजें कैसे आपस में लिख सकते हैं? कॉमा लगा दो तुम या प्लस लगा दो, दोनों में प्लस। बेटा वो स्ट्रिंग के लिए कॉन्कैटिनेट होता है, मतलब मिला के लिख दो, समझे बात? इसलिए समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर एरे में हैं कितने लफ्ज? 550 अल्फाज नेम। अब क्या करेंगे? 550 दोबारा से लिखेंगे? नहीं, आपने खास बात देखी नेम्स में क्या, देखो ये लाइन ये हर दफा सेम है, क्या चेंज हो रहा है इसमें? सिर्फ इंडेक्स नंबर। अगर इस इंडेक्स नंबर में मैं आई पास कर दूं लूप बना के, तो खुद 0 1 2 सारे वो प्रिंट हो जाएंगे। ट्राई करो एक दफा खुद लूप के अंदर, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। शाबाश, सिंपल लूप पहले एरे बनाओ, 4 नाम लिखो, लूप बनाओ, आई दो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये नेम्स और प्रिंट कराओ, आई पास कर दो, देखो क्या होता है। शाबाश, शुरू हो जाओ मेरा बच्चा, शाबाश। First of all, you have to simply create a variable which type is array. Now I'll explain you by using, I'll print all these elements by using for loop, not for, it's for, FAR, for। और यहाँ आने के बाद आपने वैल्यूज देनी है। let I equals to 0, there must be I will start from the 0. Why? Because the index of the array also start from the 0. Very good, very nice. I is less than how much? 5. According to the elements of the array. So you have to count this, that Yod, Dwa, Dre, slow. There are slower elements, so you can write and equals to slower. 5. Okay, equals to not less than 4. Why? 0 1 2 3, or you can write 3 2 1. Understand? And now next I'll write it here I plus plus. Okay, सर वो जर्मन वाली बोले
क्या वो मैच देख रहे हैं? हाँ, वेरी नाइस। इसका लैपटॉप इधर दे दो बस, सबमिट कराओ लैपटॉप यहाँ ला के। वैसे ही मुझे कल अच्छा लग रहा था, एक बहाना चल रहा था। According to this rule, this laptop is mine. And now it's fine. In next class, bring your papa with you. I'll see what I can do. Okay? Okay? Understand. Chalo, chalo. Beta, let's focus here. Now we have to start that. I'll simply print document.write names, and after writing the names, I'll write I here. Nothing. This is laptop. It's my laptop. It will not stop. It's not my PC. It will not shut down after when your light will off. Shut down. ठीक है, चलो बेटा यहाँ फोकस कर लो। मैंने आपको बताया I is less than 4 क्यों रखा? एरे में जितने एलिमेंट है उतनी दफा इसको प्रिंट कराना है। सो लेट्स प्लस एंड हियर बी आर। नाउ लॉट्स ऑफ पीपल विल आस्क व्हाई यू हैव रिटन दिस प्लस साइन हियर। बेटा रिमूव कर दो इसको, यू कैन राइट कॉमा एज वेल। अंडरस्टैंड? ठंड पे गई? सेव किया? लेट मी चेक दिस। अमीर, गरीब नॉट, अफान, अब्बास एंड अली, these 4 names are okay. Understand? Clear? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर आप इनके साथ मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि हाँ यहाँ देखो, अल्लाहु अकबर। Are you crammed from the pen? आप क्यों नहीं समझे? मैंने क्लियर अल्फाज में बताया था बेटा, ये जो नाम है इतने नाम प्रिंट कराने। अब बात सुनो, अब एक चीज पे फोकस रखो और समझने की कोशिश करो। फोकस हियर, कैमरामैन फोकस, ठीक है? अब बेटा यहाँ एक गौर से एक बात देखना जो मैं इंपॉर्टेंट बता। देखो वेलकम अमीर, असल में वजह क्या थी? नाम प्रिंट कराने का कोई इश्यू नहीं है, मैं तो सारे प्रिंट करा सकता था, हमने प्रिंट करा लिए। बात ये थी मुझे सबको वेलकम भेजना था, है या नहीं? अब मैं डॉक्यूमेंट की जगह 500 के साथ लिखता डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, और उसके बाद प्लस नेम्स और आई में 1 2 3 4 बहुत लंबा काम होता। मैंने सिंपल यहाँ वेलकम का एक मैसेज बनाया, ये दिया और आई के थ्रू इनका नाम प्रिंट करा दिया। अब कल को एक नाम बढ़ जाता है, यहाँ तवज्जो, कम ऑन लुक इट, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, यहाँ ऐड किया मैंने दानियाल। वेट 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 वेट, अभी किस्सा याद आ गया, वो सुनाता हूँ जब लाइट लगी। अब 4 ही तो प्रिंट हो रहे हैं, तो इसकी लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज द प्रॉब्लम, यू कैन सी दिस इज द प्रॉब्लम। सो फॉर दिस प्रॉब्लम वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। नो, आई विल राइट द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। अब मैं वो अमाउंट लिखूंगा कि कितने एलिमेंट्स यहाँ एरे में मौजूद है। उसके लिए बहुत सिंपल है, हम पॉज करते हैं। हाँ वाकया याद आ गया। ओके, नाउ लुक एट टू हियर एंड फोकस हियर। अब देखो, अब बेटा वेलकम नेम्स और बी आर आपने लगा दिया है, नेम्स प्रिंट हो गए, ऊपर 5 किया तो ये 5 नाम प्रिंट हो गए। दिस इज द प्रॉब्लम। सो आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू समथिंग। आर यू रेडी गाइस? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, document dot write. If I'll write here the name of the array, what it will be display? What it will display? ये क्या दिखाएगा इस स्क्रीन के ऊपर? हाँ, कि आपने देखा मुकम्मल तौर पर कि यहाँ पर एक एरे था जो कि यहाँ पर हाजिर हो गया सामने, ठीक है? खालिसन उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करूँगा अलबत्ता। खैर यहाँ आते हैं, नेम को मैंने प्रिंट्स कराया और यहाँ पर नेम हो गए प्रिंट सिंपली। अब मुझे चाहिए एरे की लेंथ। हमने स्ट्रिंग पढ़ा, स्ट्रिंग के अंदर लेंथ मालूम करना सीखी थी या नहीं? नहीं, चलो यहाँ पढ़ लेते हैं। नेम्स लिखा हुआ है, कोई भी एरे उसका नाम लिखकर आप डॉट लगाओ और उसके आगे लिख दो
GTH लेंथ, बस सिर्फ बता देगा एरे की लेंथ कितनी कितनी है। 5। अगर यहाँ एलिमेंट बढ़ाओ देखो, यो यो कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये 6 आपके पास मौजूद है। आपने लिखा नेम स्टार्ट लेंथ, तो नेम की लेंथ आ गई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, इजी हो गया, बात समझ गए। अगली कहानी समझ गए, कौन कौन समझ गए वो हाथ उठा ले। अमीर रमजा आपने एक दफा भी यहाँ नहीं देखा। एरे की लेंथ कैसे प्रिंट होती है बताओ, खड़े हो जाओ। मुझे एरे में मालूम करना है कितने एलिमेंट है, क्या करूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट है, क्या 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 लिखूं ये बताओ। सिर्फ आजान हो जाए फिर इंशाल्लाह हम आपको छोड़ो यहाँ पे बेटा, यहाँ आ जाओ। और ये है आपने इसके नेम्स डॉट लेंथ लगा दिया। जैसे लेंथ लगाया नेम के साथ, अब लेंथ बढ़ गई। यहाँ ये किया, यहाँ एलिमेंट ऐड होगा तो खुद ब खुद लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब मुझे ये लेंथ में नंबर आ रहा है, अगर मैं इस चीज़ को हटाऊँ यहाँ से और इसको हटा के कैमरामैन को बोलूँ यहाँ पर फोकस करें और ये लेंथ में 5 की जगह लिख दो नेम डॉट लेंथ से। अब देखो, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएगा। और हाँ, नेम डॉट लेंथ, नेम्स डॉट लेंथ, अच्छा एक खाली भी छोड़ा हुआ इसलिए, एलिमेंट एक खाली था इसलिए, ठीक है। समझ के बाद आप इनके साथ ये चीज़ एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हैं। किस किस को ये बात समझ आ गई, क्लियर। 5 मिनट दे रहा हूँ, आप ये वाला काम करो, इसके बाद आपको अगला टास्क देता हूँ मैं घर के लिए, छुट्टी वाला, ठीक है। हो गया ये वाला, वेरी गुड। ये वाला टास्क करो, इसके बाद आपको घर के लिए टास्क एक छोटा सा वो दे रहा हूँ। तब तक मैं अटेंडेंस। बेटा कहानी बड़ी सिंपल सी है, मैं ये चाहता हूँ देखो, यहाँ बिलफर 2-3 नाम लिखता हूँ, बिलाल, अली, वली, खली, ठीक है, जो भी है, ये 4 नाम हो गए। अब जैसे ही एक बटन बना हुआ हो, क्या बना हुआ हो, फंक्शन होगा, इसका मतलब बटन पे जैसे ही क्लिक करें लॉगिन बटन पे, तो इन चारों में से अगर कोई भी नाम मैं इंटर करूं, ये या ये, अगर इन चारों में से कोई भी नाम इंटर करता हूं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसको बोलेगा लॉगिन सक्सेसफुल। ये आपने काम करना है। मतलब ये है कि इसके अंदर इफ की कंडीशन लगेगी, बस इफ लगाना है, एल्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। बट मगर सो तो बट क्या, इफ की कंडीशन यहाँ लगानी है। अब आपने कुछ सोचना है कि अगर इन चारों में से कोई नाम होता है तो चल जाए। अब अलग अलग नाम मत लिखना, यहाँ एरे ही यूज करना। कल को मैं 5वां नाम ऐड करता हूँ तो वो इन 5 में से कोई होगा तो भी, 10 नाम ऐड करूँ 10 में से कोई, वो खुद ब खुद करे। ये ना हो आपको यहाँ लिखना पड़ रहा है मैनुअली, यहाँ पर तो लिखना पड़े, यहाँ पे नहीं। समझ गए बात, ये आपका हो